नमः पार्वती पते हर हर। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गंगा माता की गुरु शंकराचार्य भगवान की भरत तिवारी की आजाद भगत सिंह की चंद्रशेखर आजाद की सुभाष चंद्र बोस की शहीद भरत तिवारी की मंच पर विराजमान महाराज बीच में आइए। चूंकि मंच पर पंकज धौरैया आ चुके हैं इसलिए मंच पूरी तरह से अब उनके कब्जे में है। आप हमारे पंकज को जानते हैं, जहां जाता है वहां क्रांति ला देता है। तो पंकज से आग्रह है कि अपने लोगों को थोड़ा तुम खुद ही कह करके पीछे कर दो ताकि ये बहनें आगे बैठी हैं उनको अनुशासनहीनता न हो। मेरे प्यारे बंधुओं, एक क्रांति 1977 में हुई थी जिसका नाम था जेपी की क्रांति, वो भी भोजपुर से हुई थी। ये दूसरी क्रांति है जो 2026 में हो रही है, इसका नाम है भरत की क्रांति। और ये जो क्रांति है जो भरत तिवारी ने शुरू किया है, वो क्रांति पूरे देश में भरत तिवारी के नाम का पर्दा लगा करके, उनके नाम का फोटो लगा करके निश्चित रूप से हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जब जब अधिकारी कोई भ्रष्टाचार के बारे में सोचेगा, भरत तिवारी का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। बिना भरत तिवारी के नाम लिए, बिना भरत तिवारी के, आज उनकी मार हो रही थी मेरे बगल में बैठ करके, क्योंकि मैं सन्यासी हूं, निष्प्रिय हूं, इन सब चीजों से परे हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में जो आग है वो इस मां को देख करके है। इस मां के दिल में जो आग लगी है, मेरे ख्याल से यहां बैठे हुए सबके दिल में उतनी ही आग लगी है। हम लोग किसी के साथ खड़े नहीं हैं, किसी बैनर के साथ खड़े नहीं, किसी मंच के साथ खड़े नहीं, हम लोग केवल और केवल शहीद भरत तिवारी के साथ खड़े हैं। भरत तिवारी, भरत तिवारी, भरत तिवारी। अब भरत तिवारी किसी एक परिवार के सदस्य नहीं है, वो पूरे भारत के लाल हैं। जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहता है वो भरत का नाम लेगा। मैंने वहां स्मारक की एक घोषणा की थी, प्रशासन ने कहा ये सरकार की जमीन है, मैंने कहा हमारा भी तो सरकार में है, हमारा भी तो सरकार में है, इसलिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्मारक वहां बनेगा, उसका पूरा खर्च मैं दूंगा। और वो स्मारक बार बार लोगों को याद दिलाएगा, वो स्मारक बार बार याद दिलाएगा लोगों को। देखो, इस देश में बहुत सारी क्रांतियां हुई, लेकिन जिसके लिए जो लड़ रहा था भरत तिवारी नाम है, आपको लग रहा होगा किसी ब्राह्मण के लिए लड़ रहा था। आप पता कीजिए जा करके, वो दलित के लिए लड़ रहा था, चंद्रवंशी के लिए लड़ रहा था, मल्लाह के लिए लड़ रहा था, सबके लिए लड़ रहा था। भरत तिवारी अमर रहे। दुनिया भरत तिवारी के नाम को गुंजायमान कर रही है। मैं मां से संकल्प, बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक भरत तिवारी के हत्यारों को फांसी नहीं हो जाती, तब तक हर 17 को इससे बड़ा आंदोलन हुआ करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जिस प्रकार से पंकज त्रिपाठी जी यहाँ पिछले 15 दिनों से लग करके लोगों के घर घर जा करके अपने भाई की तरह, मुझे पता चला कि पंकज त्रिपाठी जी उनके कुल पुरोहित हैं। पंकज त्रिपाठी जी उस गांव के रहने वाले हैं, उनके भाई चंदन तिवारी भी आए हैं, उनकी मां आई है, बहन ने आपको आह्वान किया, लेकिन आप सब इस आग को बुझने मत देना। ये कोई एक परिवार की आग नहीं है, ये एक आंदोलन की आग है। तो जेपी आंदोलन से बड़ा भरत तिवारी आंदोलन होना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ठाकुर महेंद्र सिंह सिकरवार हैं, भिंड मुरैना से आए हैं, जो चंबल की क्रांति की धरती है। और एक ठाकुर हैं, राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। आपके मंच पर 1 मिनट में अपनी बात रखते हैं।
अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। सच कहना अगर बगावत है। मैं इस मंच से यही आगाज करूंगा कि चंबल की वो धरती है जहां से वीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पे गले झूले। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना। मैं दो शब्द कहूंगा, आपके न्याय के साथ हम लोग चंबल से आपके साथ खड़े रहेंगे और उस सरकार में बैठे हुए धृतराष्ट्र से उसको भी ऊपर से नीचे खींचने की औकात हमारी है। तो जिन हाथों में शक्तिवरी है सत्ता देने की, उन हाथों में शक्तिवरी है सब उतार लेने की। जय भवानी, जय जय श्री। भारत माता की अमर तिवारी, भरत तिवारी। मैंने भी यहाँ पे सुना जब भरत तिवारी की बहन बोल रही थी तो बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि उनके हाथ का उनका भाई का कलाई चली गई है, राखी ने कहाँ बांधेगी। तो मैं आप लोगों की तरफ से भरोसा दिलाता हूँ और आप लोगों से भरोसा मांगता हूँ कि उनको कभी भी रक्षाबंधन पे कलाई की कमी नहीं होनी चाहिए। हम में से कोई भी भरत तिवारी नहीं बन सकता क्योंकि वो सदियों में पैदा होने वाले व्यक्ति थे, लेकिन हम सब आपके भाई हैं। इस बात का आपको भरोसा दिलाते हैं और आपके साथ खड़े हैं हर जगह पे। जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाएगा हम सब लोग आपके साथ रहेंगे और आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। भरत तिवारी, भरत तिवारी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही है पर्पज, वो था शहीद भरत तिवारी को इंसाफ दिलाना। बाहर देख रहा हूँ उनकी माता जी बाहर बैठी हुई है, छोटे भाई से बात हुई, कह रहे हैं यहाँ पे कुछ राजनीतिक तत्व भी आके बैठ गए हैं जो कि इस माहौल को बदलना चाहते हैं।